और यही हमें देखना चाहिए कि फ़ौज है तो पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, क्योंकि ये कसम खाई हुई है हमारी अपने फ़ौज ऑफिसर्स तो जब कसम खाते हैं और कहते हैं यही करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जान की कुर्बानी पेश कर देंगे, एंड दैट इज अ ट्रू एग्जांपल। पर कोर कमांडर खुद वहाँ पर मौजूद और पूरी कोर मौजूद, 6 जवान जो कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में शरीक थे, वापसी में वो 6 अफसरान शहीद हो गए। ISPR ने भी इसकी तस्दीक की, क्या कहेंगे? सुमैया, सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये कोर कमांडर एक नहायत ही प्रोफेशनल ऑफिसर, आई न्यू हिम पर्सनली, बल्कि शहादत से एक दिन पहले मेरे से उनसे काफ़ी देर बात भी हुई थी। अच्छा। यही बलूचिस्तान फ्लड ऑपरेशन के बारे में। ही वॉज वेरी कंसर्न्ड और एक नहायत ह्यूमन बीइंग, इंसान दोस्त, हमदर्दी रखने वाले, और दिन रात वो बलूचिस्तान के अवाम के लिए काम कर रहे थे कि उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको रिलीफ प्रोवाइड की जाए, उनको कंफर्टेबल किया जाए। और इसी लिए कल वो कोयटा से निकले थे, फिर बिंदर आके उथल में वहाँ पर, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा फ्लडेड है, तो इजाम कमाल के एरिया यहाँ के उन्होंने पूरा ऑपरेशन देखा, मॉनिटर के साथ CC इंजीनियर्स, उनका कमांडर कोर इंजीनियर्स आते ताकि पुल जो डैमेज हो रहे हैं हालात लोगों के लिए वो ठीक कर सकें। उसके बाद ही टुक ऑफ फॉर कराची और रास्ते में ये हादसा पेश आ गया। तो ये तो एक ऑनेस्टली आई फील कि मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि बहुत ही अच्छा सीनियर ऑफिसर, उनके साथ एक ब्रिगेडियर अमजद थे जो कि 2 स्टार मेजर जनरल अप्रूव हो गए थे, DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, DG कोस्ट गार्ड। फिर ब्रिगेडियर खालिद, ये कमांडर कोर इंजीनियर से 2 पायलट्स जंग थे, मेजर और एक टेक्नीशियन नाइट। तो उसके बाद बात ये कि मुझे सबसे ज़्यादा एक और अफसोस होता है कि देखें कितना ज़्यादा हमारी आर्मी मिलिट्री के लोग सुप्रीम सेक्रीफाइसेस देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं बॉर्डर्स के ऊपर टेररिज्म के खिलाफ, फिर ये फ्लड और अर्थक्वेक ऑपरेशन के लिए काम करते हैं। और सोशल मीडिया पर जब मैं देखता हूँ कुछ बातें तो बहुत अफसोस होता है, नॉट रियलाइजिंग कि उनकी फैमिलीज, पूरी आर्मी के जवान के मोरल को कितना इफेक्ट पड़ता है। सही बात है। और अभी भी हमें यही दुआ करनी चाहिए कि उन्होंने जो सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल करे, दर्जात बुलंद करे, और जो जितने लवाकीन वो सब जमील अता करे। साथ ये फौज का सिस्टम ऐसा है कि हमारे ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ ट्रूप्स, और यही एक उन्होंने अपनी मिसाल कायम की है और उसी में उन्होंने जामे शहादत को नोट किया है। और ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि पूरी कोर वहाँ पर मौजूद थी, कोर कमांडर खुद थे जो लीड कर रहे थे पूरे ऑपरेशन को। जिस तरह आपने कहा कि आप उनको पर्सनली जानते हैं, यकीनन उनके अंदर वो जज्बा जो कि हमारी पाक फ़ौज में है, लेकिन ख़ुद बहैसियत एक इंसान की इंसानियत का जज्बा कि लोग वहाँ मुश्किल में हैं, परेशान हैं, सैलाबी पानी में बह रहे हैं, तो उनकी मदद की जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको रिलीफ फराम किया जाए। यकीनन ये जज्बा हमारी अफ़वाज में, तमाम अफ़वाज में है। हारिस साहब, ये बिल्कुल, आपके चाहे कोई ऑफ देख लें, ये ज़रबियत देख लें, रद्दुल फसाद देख लें, हर जगह हमारे यंग ऑफिसर्स, फिर उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स, ज़्यादा शहादत होती है बजाय अगर कंपेयर करें ट्रुप्स के परसेंटेज में दुनिया में। सही बात। तो ये जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि फिर मोरल ट्रुप्स हाई होता है, ट्रुप्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से लड़ते हैं। तो यही वजह कि पाकिस्तान ने चीफ आर्मी स्टाफ की क़यादत में पूरे मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करी थी। ये तो अब अमेरिकन फिर वेपन छोड़ के गए हैं वहाँ पर, और फिर वो ये हमारे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान आर्मी ने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। अदरवाइज तकरीबन मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी। और यही हमें देखना चाहिए कि फ़ौज है तो पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, क्योंकि ये कसम खाई हुई है हमारी अपने फ़ौज ऑफिसर्स तो जब कसम खाते हैं ओथ देते हैं तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जान की कुर्बानी पेश कर देंगे, एंड दैट इज अ ट्रू एग्जांपल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।